हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम आर.एस. अग्रवाल की बुक सॉल्व कर रहे थे और उसमें अपना परसेंटेज चैप्टर चल रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं जिनमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। इनमें से 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो 40, 50 और 60 ये अलग अलग सेक्शन में छात्र हैं। अब यहाँ पर 10% छात्र, तो 40 का 10%, 4, यहाँ पर 20% छात्र, 50 का 20%, 10 और यहाँ पर 10% छात्र, 60 का 10%, 6। ये कुल मिलाकर इतने छात्र पास हुए। ये कितना हो जाएगा? 20। ये कितना था? इनको ऐड करेंगे ऊपर वालों को तो 150। अब 20 छात्र उत्तीर्ण हुए 150 में से, तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा? गुणे में 100 कर लेंगे प्रतिशत के लिए। अब इन दोनों को 50 से काट लिया, 40/3 यानी कि 13 सही 1/3%। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। खिलौनों के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ? मान लेते हैं पहले प्रति खिलौना 100 रुपये कीमत थी और ये इतने खिलौने खरीदे जाते थे और कुल ये इतना खर्च होता था। अब इसमें 20% की वृद्धि हुई, ये 120 हो गया। इसमें 15% की कमी हुई, ये 85 हो गया। अब इनको गुणा कर लेते हैं। ये 102। अब इसको 100 पे काउंट करें, 100 से 102 हो गया, मतलब 2% की वृद्धि। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर और 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों पर। तो कुल मिलाकर इसने कितना खर्च कर लिया? 55%। इन सबको ऐड किया तो और 27,000 की बचत करता है। अब मान लेते हैं इसका वेतन 100% था, 55% खर्च कर दिया, मतलब 45% बच गया और इसकी वैल्यू हमें 27,000 दे रखी है। 9 से काट लेंगे 5 और 3, ये 3,000 हो गया। 1 से काटने पर 600। तो मासिक वेतन कितना आएगा? जब हमें 100 की वैल्यू निकालनी होगी तो 60,000। इसको 100 से गुणा कर लेंगे। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख है। कौशल का मासिक वेतन कितना है? अब यहाँ पर हमें सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है उसको लेते हैं 1.08 लाख, या फिर इसको हम इसको हज़ार में लिखें तो ये 1,08,000 हो जाएगी। ये जो है सुरेश का वार्षिक वेतन है। यदि मैं इसका मासिक वेतन निकालूं तो 9,000 आएगा, 9,000 रुपये पर मंथ। ये इसका मासिक वेतन आ गया। किसका? सुरेश का। अब ये कह रहे हैं सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है, मतलब नंदिनी का वेतन सुरेश से दुगना है। तो नंदिनी का वेतन हो जाएगा इसका दुगना, मतलब 18,000। अब हमें एक बात और दे रखी है, कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान। अब कौशल के वेतन का 12%, नंदिनी का वेतन हमें दे रखा है इसके 16% के बराबर। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काट लेंगे 3 बार और 4 बार, 3 से ये कट जाएगा 6,000। अब के की वैल्यू यानी कि कौशल का मासिक वेतन आ जाएगा 6,000 × 4, 24,000 रुपये पर मंथ। ये जो है कौशल का मासिक वेतन आ जाएगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 24,000 जो है वो कौशल का मासिक वेतन। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? मान लेते हैं इसकी आय 100 है, उनमें से ये 80 खर्च करता है
यानी कि 20 की बचत करता हूँ। अब इसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होगी। 37 सही 1/2% को 3/8 लिख सकते हैं। इसका यदि मैं 3/8 निकालूंगा तो 30 आएगा, मतलब इसमें 30 ऐड कर सकते हैं। तो अब नया खर्च जो आएगा वो 110 आएगा। ये हमने क्या किया है, 80 का 3/8 निकाला है। क्यों? क्योंकि मैं इसको फ्रैक्शन में 3/8 लिख सकता हूँ 37.5% को। ये 10 और 30 यानी कि 80 पर 30 की वृद्धि होगी, 110 हो गया। अब इसके वेतन में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई, यानी कि ये 116 सही 2/3 हो गया। अब इतनी आय है, इतना खर्च है, मतलब पीछे जो बच जाएगा वो बचत होगी। 6 सही 2/3 ये इसकी बचत होगी। अब ये कितना प्रतिशत है, इसको यदि फ्रैक्शन में लिखें तो 20/3। इस पर इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 348 और 2 350/3, 3/350 गुणे में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, प्रतिशत के लिए गुणे में 100। 50 से काट लेते हैं 2 बार, 7 बार, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 40/7, 5 सही 5/7%। ये जो है अब इसकी बचत है, मतलब इसकी आय का 5 सही 5/7% जो है वो बचत है। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। 12%, 10% और 3/4, इसको हम 75% कह सकते हैं। ये कुल कितना परसेंट हो गया, 97। अब 97 100 में से 97 हो गए, पीछे 3 बचे और 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 15, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5। कुल छात्र चाहिए, 100 मानते हैं कुल को, तो 500। कॉलेज में कुल 500 छात्र हैं, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उनमें से 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये तथा बच्चे के लिए 20 रुपये हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कितने बच्चे थे? बच्चों की संख्या बतानी। कुल 35,000 दर्शक थे। अब इनमें से 10% तो फ्री में, क्योंकि इनको निःशुल्क पास मिला था, यानी कि पीछे जो 90% हैं उन्होंने पैसे दिए। अब इसका यदि मैं 10% निकालूं तो 3500 आएगा, यानी कि इसमें से 3500 माइनस कर लेते हैं तो पीछे जो आएगा 31,500। ये इतने लोगों ने रुपए दिए हैं। अब यहाँ पर इतने लोग हैं, हम मान लेते हैं कि इनमें से बच्चों की संख्या जो है वो x है और पीछे जो हो गए वो वयस्क। तो 31,500 में से x यदि बच्चे हैं तो 31,500 माइनस x, ये इतने वयस्क थे। अब प्रत्येक बच्चे ने कितने रुपए दिए? 20 रुपये। तो कुल राशि कितनी इकट्ठी होगी? 20x बच्चों से और 31,500 माइनस x वयस्क हैं और प्रत्येक वयस्क ने 40 रुपये दिए, यानी कि वयस्कों से ली गई राशि ये इतनी होगी और कुल मिलाकर राशि कितनी ली गई है? 9,50,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 20x प्लस इसको 40 से गुणा कर लेते हैं, 63 × 2 126 और 3 जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12,60,000 और माइनस 40x और बराबर में 9,50,000, ये 9,50,000। अब 20x और माइनस का 40x माइनस का 20x हो गया, इसको उधर भेज देंगे तो ये माइनस में आ जाएंगे 50,000 और ये 2,60,000, यानी कि 3,10,000, ये इतना आ जाएगा। अब इसको ये माइनस का है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 2 का भाग यदि दें 31,000 में तो कितना आएगा? x की जो वैल्यू आएगी वो 15,500 आ जाएगी और x की वैल्यू हमने बच्चों की संख्या को माना था, यानी कि इतने बच्चे 15,500 इनमें से बच्चे थे। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल 5,780 रुपये निवेश किए हो तो रघु ने कितना धन निवेश किया। सोनू, मोना और रघु, ये 3 लोग हैं। मान लेते हैं कि इसने 100 रुपये निवेश किए, तो मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया, यानी कि इसने 90 रुपये निवेश किए, और सोनू ने मोना से 10% अधिक, इसका 10% 99, इतने रुपए सोनू ने निवेश किया। ये कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, सबको जोड़ देते हैं तो 289, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5,780 रुपये। अब इसको ये 2 से कट जाएगा 20, एक की जो वैल्यू आएगी वो 20 आ जाएगी। अब कुल मिलाकर हमें क्या बताना है, हमें बताना है रघु ने कितना निवेश किया। 100 की वैल्यू बतानी है, इसको 100 से गुणा कर लेते हैं, तो 2,000 रुपये जो हैं वो इसमें से रघु ने निवेश किए थे। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2,000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी हो। 2003 में बच्चों की संख्या दे रखी है 2,000, तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। अब प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती, यहाँ से कितने साल हो गए, 3 साल। अब 2000 में 3 साल लगातार 10% की वृद्धि होगी, यानी कि 110/100, 110/100 और 110/100। हम इस 0 से 0 को काट सकते हैं, और ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। 11 का क्यूब 1331 × 2 2662, यानी कि 2006 में जो है वो इतनी संख्या हो जाएगी। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। मान लेते हैं पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या x थी, पहले साल 5% की वृद्धि 105/100, दूसरे साल 5% की कमी 95/100, और इस प्रकार से ये जनसंख्या इतनी हो गई। अब हमें x की वैल्यू बतानी है। 5 से काट देते हैं 21 20, 5 से काट देते हैं 19 20, इसको 19 और 21 से काट देते हैं, 19 से काटेंगे 4 2, ये इतना हो जाएगा, 21 से काटेंगे तो 20। अब ये 20 और 20 उधर जाके इसके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। x की जो वैल्यू आएगी वो 20 × 20 × 20, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 0 ऐड हो जाएंगे, तो 8,000 जो है वो पहले जनसंख्या थी। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, सेम होती है, यानी कि यदि मैं इसको b मानूं, यानी कि इसकी भुजा मानूं, तो ये b², यानी कि ये क्षेत्रफल होगा। अब प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि, यानी कि ये दोनों 110 हो गए, तो ये 121 और 2 0 आ गए। अब मैं इसको 100 पे काउंट करूं तो 100 से 121 हो गया, मतलब 21% की वृद्धि हो गई है क्षेत्रफल में। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी होती है, नए आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। अब देखिए, पहले मानते हैं ये लंबाई और ये चौड़ाई। अब इसका भी सेम प्रोसेस है, इसको लंबाई मान लेते हैं और इसको चौड़ाई मान लेते हैं। अब ये कुल मान लेते हैं क्षेत्रफल, एरिया। अब लंबाई में तो 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये नया क्षेत्रफल है, इसको 100 पे काउंट करते हैं, 2 0 से 2 0 हटा दिए, 100 से 99 हो गए, मतलब क्या हुआ, 1% की कमी हो गई। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल में 1% की कमी हो जाएगी। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। 30% की वृद्धि करेंगे, पहले मान लेते हैं ये है, अब 30% की वृद्धि कर लेते हैं, ये इतना हो जाएगा। 100 पर काउंट करेंगे तो 69, तो 69% की वृद्धि हो जाएगी। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा
30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। अब मान लेते हैं कि ये दोनों भुजाएं थी, तब क्षेत्रफल इतना आता था। अब इसमें 40% की वृद्धि कर दी, इसमें 30% की वृद्धि कर दी। अब ये क्षेत्रफल कितना आएगा, ये हो जाएगा 182। अब ये पहले 100 था, अब इतना है, यानी कि 100 पर कितनी वृद्धि हो गई, 82% की वृद्धि हो जाएगी। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। पहले मान लेते हैं ये था, तब क्षेत्रफल ये आता था। अब 20% की वृद्धि, यहाँ पे 20% की कमी, तो ये एरिया आ रहा है। पहले 100 था, 96 है, 4% की कमी। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए अब इतना ही रखेंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।